जय हिंद दोस्तों एसएससी जीडी। आखिर दोस्तों ये एग्ज़ाम क्या होता है, इसमें कौन कौन सी पोस्ट आती हैं इसके अंतर्गत, एवं दोस्तों इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, और दोस्तों इनमें जो पोस्ट आती हैं उनकी सैलरी क्या होती है, और दोस्तों इससे जुड़े बहुत से टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसमें किस तरह का काम होता है दोस्तों, इसका जो कि परीक्षा पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है दोस्तों, और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं दोस्तों, इन्हीं टॉपिक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। एसएससी जीडी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों इसमें क्या होता है, एसएससी जीडी एग्जाम जो होता है, जो कि एसएससी द्वारा कंडक्ट किया जाता है, इसका एग्जाम एसएससी द्वारा ही लिया जाता है। दोस्तों जीडी में इसका पेपर दोस्तों करीबन 1 घंटे का इसका पेपर होता है, और दोस्तों इसमें जो सब्जेक्ट पूछे जाते हैं दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें इसका पेपर कुल मिलाकर इसमें दोस्तों 80 प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, जो कि 4 सब्जेक्ट से इसमें 80 प्रश्न पूछे जाते हैं। और दोस्तों प्रत्येक प्रश्न का नंबर दोस्तों 2 नंबर का एक प्रश्न होता है, और दोस्तों इसमें 1/4 दोस्तों इस कट ऑफ बेस में होता है, नेगेटिव मार्किंग जो कि हम उसको बोलते हैं। और दोस्तों इसमें रीजनिंग, गणित, जीएस और दोस्तों हिंदी या इंग्लिश, आप इन दोनों सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट चॉइस कर सकते हो कि आपको किस विषय में इसमें सब्जेक्ट को सम्मिलित करना है। या तो आप हिंदी कर लीजिए या इंग्लिश। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीएस, ये दोस्तों सब्जेक्ट आते हैं। हिंदी और इंग्लिश में से आपको कोई एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होता है। दोस्तों इसमें लगभग 60 मिनट का दोस्तों ये पेपर होता है आपका, 1 घंटे का। 60 मिनट मतलब 1 घंटे का दोस्तों ये पेपर होता है। और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन दोस्तों 80 क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछे जाते हैं। और दोस्तों प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है, इसलिए 80 दूनी दोस्तों 160, 160 मार्क्स होते हैं उसको। 160 मार्क्स का दोस्तों ये आपका पेपर होता है। टाइम आपको 1 घंटा दिया जाता है, 80 प्रश्न होते हैं, और दोस्तों 160 नंबर का आपका पेपर होता है। सब्जेक्ट कौन कौन से हो दोस्तों, जनरल स्टडी हो गया आपका, मैथ हो गया आपका, रीजनिंग हो गया आपका, और दोस्तों हिंदी या फिर इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश दोस्तों ये सब्जेक्ट इसमें पूछे जाते हैं। ये सब सब्जेक्ट दोस्तों इसमें पूछ जाते हैं। दोस्तों अगर हम इसकी पोस्ट की बात करें दोस्तों, इसमें एसएसएफ पोस्ट हो गई, बीएसएफ हो गई, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, एनसीबी हुई, नार्कोटिक्स ब्यूरो सेंटर दोस्तों इनमें, और आईसीएएफ दोस्तों इसमें पोस्ट सम्मिलित की जाती हैं। सीआईएसएफ हुई आदि, इन पोस्टों को दोस्तों एसएससी जीडी के अंतर्गत इनको सम्मिलित किया गया है। इन्हीं के द्वारा इनका पेपर दिया जाता है। और दोस्तों इनमें तकरीबन अगर सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग जो सैलरी होती है आपकी वह 19,500 से लेकर 20,000 से दोस्तों इसकी स्टार्टिंग सैलरी होती है। और दोस्तों आपका एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम टू सेम यही होता है। 80 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का, 80 दूनी 160, 160 नंबर का आपका पूर्णांक होता है। आपको 1 घंटा दिया जाता है दोस्तों। सभी मतलब कि हिंदी, इंग्लिश इनमें से एक सब्जेक्ट आपको चॉइस करना है, और एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट से प्रत्येक सब्जेक्ट से 20-20 प्रश्न पूछे जाते हैं। 4 सब्जेक्ट से 20-20 प्रश्न पूछे जाते हैं, 20 को 80 दोस्तों ये प्रश्न पूछे जाते हैं। और दोस्तों इसकी अगर आप इसका एग्जाम देना चाहते हो भविष्य में, फ्यूचर में दोस्तों, आपको किस तरीके से इसकी तैयारी करनी चाहिए। दोस्तों सबसे पहले तो अगर आप बिगिनर हो दोस्तों, तो आपको इसका कुछ मतलब जैसे कि मान लीजिए कॉम्पिटिशन एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब सब्जेक्ट कोर्स में किस लेवल से पूछा जाता है, आपको इस बारे में कुछ जानकारी नहीं है, तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है, मैंने आपको ये सब्जेक्ट बताइए, 4 सब्जेक्ट, केवल मैं जीडी की बात कर रहा हूँ अभी। आपको ये 4 सब्जेक्ट में बिल्कुल, अगर आपको मतलब बिगिनर तो आपको शुरू से पढ़ना होगा दोस्तों।
आप मैथ्स को बिल्कुल शुरू से पढ़ना होगा आपको। इसकी तैयारी करने में आपको लगभग दोस्तों 10 महीने लगने वाले हैं, यूँ कहूँ मैं। दोस्तों 10 महीने में आपकी तैयारी जरूर बहुत बढ़िया होने वाली है। वैसे दोस्तों अगर कोई विद्यार्थी अगर करना चाहे तो 4 से 5 या 6 महीने में इसकी तैयारी कर सकता है, लेकिन दोस्तों अगर आप बिगिनर हो दोस्तों आपको इसमें तैयारी करने में 10 महीने लग जाएंगे, क्योंकि दोस्तों मैथ का सिलेबस भी थोड़ा बड़ा होता है और जीएस में तो बहुत सब्जेक्ट इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। जीएस एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है जिसमें कि जियोग्राफी हो गया, आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस हो गया, इस सब कुछ सब्जेक्ट को सम्मिलित करके दोस्तों जीएस का निर्माण हुआ है, ये आप जानते हो अच्छी तरीके से। दोस्तों अगर आप बिगिनर हो तो आपको 8 से 10 महीने दोस्तों लगने वाले हैं, जब भी आपकी तैयारी अच्छी से हो पाएगी और आप एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में एग्जाम में बैठ पाएंगे। दोस्तों क्वेश्चंस केवल इन्हीं सब्जेक्ट पर पूछे जाते हैं और करंट अफेयर्स होता है दोस्तों, वो तो खैर जीएस में सम्मिलित हो जाता है तो उस पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, लेकिन आपको तैयारी करते समय करंट अफेयर्स आपको साथ साथ पढ़ते रहना है, ताकि दोस्तों उसमें 1 साल या पिछले साल 2 साल के अंडर करंट अफेयर्स जो भी चेंजेस हुए वो उसमें पूछा जाता है। दोस्तों सैलरी को आपको पता पड़ गया और स्टडी क्या होगी ये आपको पता पड़ गया है दोस्तों। वो इसमें पोस्ट 3-4 प्रकार की होती हैं, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। लगभग 4-5 प्रकार की इसमें पोस्ट होती हैं, जो कि बीएसएफ होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो कि अपना भारत और बांग्लादेश के बीच में जो बॉर्डर है उनके मध्य ऑफिसर को तैनात किया जाता है, इस कमांडर्स को। ये इसमें पोस्ट एबीसी में सम्मिलित होती है। और दोस्तों ये गवर्नमेंट कार्यालय हुए, सरकारी दफ्तरों में जो इनकी सिक्योरिटी के लिए, उनकी रखरखाव देखभाल के लिए जिन कमांडर्स को तैनात किया जाता है वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हो तो बढ़िया तरीके से इसकी तैयारी कीजिए। इसमें केवल यही सब्जेक्ट होते हैं, आप इन सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ सकते हो। अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है दोस्तों इसमें हिंदी भी दिया गया है, आप हिंदी या इंग्लिश में से कोई सा एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करके उसकी तैयारी कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।